ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसा हो रहा है, 2 से 3 के बीच में ये निगेटिव है, इधर ये पॉजिटिव है, इधर ये पॉजिटिव है। ये जनरल एफ डैश एक्स का साइन स्कीम हो गया। लेकिन हमको जो सोचना है वो 0 से लेके 3 तक में सोचना है। ये 0 है, ये 3 है, ये 2 है। अगर आप इसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 0 पे देखो तो ये 1 आएगा। अब 0 से 2 में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, ये एफ डैश एक्स का साइन स्कीम है, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। 0 से 2 में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ इंक्रीज किया है बच्चे। 2 पे कितनी वैल्यू होगी निकाल के जरा बता दोगे हमें? 2 रख के बताओ जरा कितना आ रहा है। 28 28 28 या 29? 29 और 3 पे बताओ बच्चे, एक बार 3 रख। 28। तो ये कर्व ऐसे करके आया है, 3 पे 28 आया है। तो आप इसकी रेंज देख लो, y की वैल्यू कहां से कहां तक गई है। 1 मिनिमम है और मैक्सिमम 29 है। तो इसकी जो रेंज आ रही है वो 1 से 29 आ रही है, विच इज इक्वल टू कोडोमेन इंप्लाइज ऑन टू फंक्शन। तो हो ही गया बच्चे। और चूंकि कर्व बेंड कर गया है, तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो एक से ज्यादा जगह पे कट करेगा। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? मेनी वन हो जाएगा। तो मेनी वन प्लस ऑन टू फंक्शन है, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। ऐसी दिया हुआ है, फॉर ऑल रियल एक्स एफ एक्स लिख दिया गया, एक्स क्यू प्लस 5x प्लस 1 लिख दिया गया। ये बी सेक्शन का 16 नंबर क्वेश्चन है फंक्शन का। इसमें कोडोमेन नहीं दिया हुआ, मतलब कोडोमेन रियल मान लोगे। ये फंक्शन दिया है, टाइप ऑफ फंक्शन की बात करनी है, ठीक है। तो हमने एफ डैश एक्स जैसी निकाला तो ये 3x स्क्वायर प्लस 5 आ गया। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया, इंप्लाइज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 1 1 फंक्शन तो होना ही है। और एफ एक्स में क्यूबिक है, क्यूबिक का नेचर तो जानते ही हो, एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे माइनस, प्लस इन्फिनिटी पे प्लस। तो ये कर्व ऐसे करके जाएगा। तो ये 1 1 फंक्शन भी है और सारी वैल्यू भी ले रहा है। तो इसकी जो रेंज आएगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, विच इज इक्वल टू आर होगा। इससे बड़ा कोडोमेन हो नहीं सकता है। तो ये 1 1 भी है, प्लस ऑन टू फंक्शन भी है बच्चे, 1 1 ऑन टू है। इसको आप बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलोगे। ऐसे फंक्शन का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा बच्चे, ऐसे फंक्शन का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ये समझ में आया? यस सर। अगर आपसे ये कहा जाए G is the inverse of f, G is inverse of f, find G dash, मान लो कोई वैल्यू यहां पे हम दे देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखने पे कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। मान लो G dash 7 की बात कर दी जा रही है।
जी अगर इनवर्स ऑफ एफ है फाइंड जी डैश 1, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो आप क्या कहोगे, जी ऑफ एफ एक्स के बराबर, तो जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स 1 के बराबर, तो जी डैश एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एफ डैश एक्स। 7 निकालना है तो ट्रायल मेथड से देख लिया कि एफ एक्स की वैल्यू 7 कब हो जाएगी, तो फंक्शन हमारे पास था एक्स क्यू प्लस 5x प्लस 1, जैसे इसमें 1 रखे तो आउटपुट 7 आया, तो पुट x इज इक्वल टू 1 हेयर, तो ये हो गया जी डैश 7 इज इक्वल टू 1 बाई एफ डैश 1 आ गया, और एफ डैश एक्स ये दिया हुआ है, तो एफ डैश 1 हो जाएगा 1 बाई 8। कल वाले कॉन्सेप्ट को यहीं पे हमने मिलाया है, आई बात समझ में? क्लियर है ये? नेक्स्ट लेते हैं एफ रियल टू रियल है और फंक्शन ले लिया ई का पावर x माइनस ई का पावर माइनस मॉड x, ई का पावर x प्लस ई का पावर माइनस मॉड x। टाइप ऑफ फंक्शन बताना, ये फंक्शन लिखा हुआ है, टाइप ऑफ फंक्शन बताना है। फंक्शन का डोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन आर है, इसका नाम y दे दिया। अगर हम केस लेते हैं x लेस देन 0 का, तो मॉड x को माइनस x लिखेंगे, तो y आ जाएगा e का पावर x माइनस, मॉड x को माइनस x लिखेंगे तो e का पावर x हो जाएगा, e का पावर x प्लस e का पावर x हो जाएगा, ये वैल्यू 0 आ जाएगी। x की निगेटिव वैल्यू के लिए y की वैल्यू 0 है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर ले लें तो मॉड x को x लिख दिया, तो y हो जाएगा e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x, e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x, तो ये आ गया e का पावर 2x माइनस 1 अपॉन e का पावर 2x प्लस 1। ठीक है, यहां से x को y के टर्म में निकाल डालो। यहां से देखो e का पावर 2x कितना आता है, e का पावर 2x के साथ आ जाएगा y माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस y, तो e का पावर 2x हो गया y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस y हो जाएगा, माइनस इसमें एडजस्ट कर दिया। x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया, तो y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और y प्लस 1 1 माइनस y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा ऊपर 2y और नीचे आ जाएगा 1 माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साइन स्कीम इसका लिख लिया 2y अपॉन 1 माइनस y का, न्यूमरेटर को 0 किया तो 0, डिनोमिनेटर को 0 किया तो 1, किसी एक पार्ट में चेक कर लो,
y की वैल्यू 1 से ज्यादा लोगे तो इसमें नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव होगा 0 से 1 के बीच में, और 0 के बराबर तभी होगा जब y 0 होगा। तो ये ऐसा आया। यहाँ पे y की वैल्यू 0 आ गई थी, और यहाँ पे y की वैल्यू 0 से 1 आ रही है। तो यहाँ पे ओवरऑल रेंज अगर देखा जाए तो वो आ रहा क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1, विच इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा बच्चे। और आप ये देख सकते हो x की बहुत सारी निगेटिव वैल्यू के लिए y की वैल्यू 0 है। x की बहुत सारी निगेटिव वैल्यू के लिए y की वैल्यू 0 है। फॉर x लेस देन 0 y is 0 implies many one function। ये समझ में आया? बोलो बच्चे। आयुषी, यशस्वी, कोई बोल नहीं रहा भाई, आवाज नहीं आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। Yes, sir. अच्छा, तो बता दो बेटा, अगर क्लियर है तो बता दो, फिर आगे बढ़े ना। क्लियर है सर। तो ये टाइप ऑफ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक मिनट चेक कर ले, कोई मेंस में अच्छा क्वेश्चन आया तो उसको करा दे। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ था, सिंपल सा क्वेश्चन आया है, f रियल टू रियल है, और मान लो कि ये फंक्शन दे दिया गया x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टाइप ऑफ फंक्शन पूछे या रेंज पूछे, आसान काम है इसमें, ये पूछा हुआ है मेंस में, फिर भी हम डिस्कस कर दे रहे हैं। पहले हम रेंज निकाल लेते हैं बच्चे। यहाँ पे आप x में क्वाड्रेटिक बना लो, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 है। एज x इज रियल तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4y स्क्वायर लेस देन 1, यानी y की वैल्यू माइनस हाफ से लेके प्लस हाफ। इसकी जो रेंज होगी वो माइनस हाफ से लेके प्लस हाफ होगी। एक तो ये अप्रोच है, मेथड फर्स्ट। मेथड सेकंड, चूंकि एओडी आप पढ़ चुके हो, इस पूरे फंक्शन को एनालाइज कर सकते हो, इसका ग्राफ भी बना सकते हो, ग्राफ से भी देख सकते हो, आप मन करे एएमजीएम का भी यूज कर सकते हो। चलो पहले ग्राफिकल अप्रोच दिखाते हैं। एफ एक्स है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एफ डेस एक्स निकाला, u अपॉन v का डिफरेंशिएशन,
नीचे वी स्क्वायर, इसको छोड़ दिया, x का डिफरेंशिएशन 1, x को छोड़ दिया, इसका 2x आ गया, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप देख सकते हो एफ डेस एक्स कहां पे 0 हो जाएगा, एफ डेस एक्स की वैल्यू कहां पे 0 हो जाएगी वो आप देख सकते हो। साथ में यहाँ पे देखो ये फंक्शन ऑड है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होगा, तो कर्व का नेचर ऐसे आएगा, या अगर एफ डेस एक्स का साइन स्कीम देखो, स्क्वायर आएगा सर, क्या न्यूमरेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा सर। क्या बोल रहे हो? सर न्यूमरेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये -1 है, ये +1 है, जहां पे एफ डेस एक्स 0 हो जा रहा है, एफ डेस एक्स यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा। इसकी बीच अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा लोगे तो इसमें एफ डेस एक्स निगेटिव होगा, और यहाँ पे एफ डेस एक्स पॉजिटिव होगा, यहाँ पे एफ डेस एक्स निगेटिव होगा। तो ये देखो ये -1 है, ये 1 है, 1 पे इसकी वैल्यू आ रही है हाफ, -1 पे -हाफ आएगा, ऑड फंक्शन है। तो ये क्या हो रहा है, 0 पे इसकी वैल्यू 0, इसमें इंक्रीज कर रहा, -1 से 1 के बीच में एफ डेस एक्स पॉजिटिव, ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद डिक्रीज कर जा रहा है, ऐसे जाएगा। ये ऊपर की तरफ इसलिए होगा क्योंकि आप देख सकते हो कि एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे लिमिट का कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई करोगे, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से कम है तो ये वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करेगी, तो यहाँ के बाद ये 0 की तरफ अप्रोच करेगा। आप देख सकते हो ग्राफ से ये मिनिमम फंक्शन है, और साथ साथ इसकी रेंज -हाफ से +हाफ है, रेंज -हाफ से लेके +हाफ, और साथ साथ ये मिनिमम फंक्शन है बच्चे, मिनिमम फंक्शन है, और रेंज को डोमेन के बराबर नहीं है, तो इसीलिए इनटू फंक्शन भी होगा। ये समझ में आ गया बच्चे? और आप एएमजीएम से भी कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है x + 1/x > 2 होता है, उसका कॉन्सेप्ट का यूज करोगे। थर्ड अप्रोच ये है, y है x/1 + x², एट x = 0, y की वैल्यू 0 है। जब x ≠ 0 होगा तो हमने x से डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा, नीचे आ जाएगा x + 1/x आ जाएगा। तो यहाँ पे x अगर हम मान लो कि पॉजिटिव लेके चले, तो x + 1/x के बारे में आप जानते हो कि ये > 2 होता है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा, इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो हाफ से कम हो जाएगा, और ओबियस है कि 0 से बड़ा होगा। और जब x निगेटिव लेते हो तो आपको पता है कि x + 1/x <= -2 होता है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा ये -हाफ से 0 के बीच में जाएगा। तो एक हमारे पास ये है 0 से हाफ, ये है -हाफ से 0, और x = 0 पे y की वैल्यू ये है 0 है। तो तीनों को अगर क्लब करोगे ना तो ये आ जाएगा x/1 + x², इसकी वैल्यू -हाफ से लेके +हाफ होगी, ऐसे रेंज निकाल सकते हो।
क्वाड्रेटिक का रेंज होल स्क्वायर करके आप निकालते हो। जैसे ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ये थर्ड मेथड है, AMGM का यूज करके है ये। कोई भी नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल ग्रेटर देन इक्वल टू 2 व्हेन नंबर इज पॉजिटिव। एक मिनट जरा बच्चे। ये फंक्शन है f है जिसकी डोमेन है 0 से लेके इन्फिनिटी, और कोडोमेन भी दिया हुआ 0 से इन्फिनिटी, और फंक्शन हमारे पास है 1 माइनस 1/x का मॉड है। हमको टाइप ऑफ फंक्शन बताना है बच्चे। मॉड है तो y तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा बच्चे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम x की वैल्यू 1 रख देना तो ये 0 हो जाएगा। इसमें यहाँ पे थोड़ा सा गलती दिया हुआ है हमारे हिसाब से। हमको लग रहा है कि ये क्लोज इंटरवल होना चाहिए, ये वाला इंटरवल क्लोज होना चाहिए। कोई नहीं, देख लेते हैं, क्योंकि कोडोमेन हमेशा बड़ा दिया रहता है। क्योंकि x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 0 आ रही है, तो ये 0 आना चाहिए इसमें। चलो ग्राफ से देख लेते हैं जरा। y इक्वल टू 1/x का कर्व, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये इधर भी आएगा इधर भी आएगा, लेकिन हमको x पॉजिटिव पे बनाना है, तो ये वाला कर्व हमने ऐसे कर दिया। ये y इक्वल टू 1/x का कर्व हो गया। आप जैसी माइनस लगा दिए ना, तो यही चीज कर्व नीचे आ गया, और इसमें जैसी आपने 1 ऐड कर दिया तो ये कर्व 1 यूनिट ऊपर चला गया। 1 यूनिट ऊपर चला गया मीन्स ये y इक्वल टू 1 लाइन हमने बना दिया। ये जैसे इसको कर रहा था ना, y इक्वल टू 0 को इन्फिनिटी पे टच कर रहा था। अब 1 यूनिट ऊपर होने से ये देखो, ये x एक्सिस को जहां कट करेगा y की वैल्यू 0, y 0 करोगे तो x इक्वल टू 1। अब ये कट करेगा और ये ऐसे करके जाएगा। ये समझ में आया? यस सर। और जैसे हम इसका मॉड लगा देंगे तो जो पोर्शन नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। ये y इक्वल टू 1 लाइन है, ये 1 पे कट कर रहा। अब ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये ऐसे आएगा और ये ऐसे चला जाएगा। कर्व बेंड किया हुआ है, इसका मतलब मेनी वन तो होना ही है, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक से ज्यादा जगह पे कट करेगा, तो मेनी वन हो गया बच्चे। साथ में इसकी रेंज देखो, मिनिमम वैल्यू 0 है और अप टू इन्फिनिटी तक जा रही है, तो ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक इसकी रेंज भी है बच्चे, विच इज इक्वल टू कोडोमेन इंप्लाइज ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। मॉड का कर्व बनाने आना चाहिए, जो नीचे रहता है ना वो ऊपर चला जाता है। जैसे एक और एग्जांपल अगर ले हम, सिंपल सा एग्जांपल ले मॉड का, अगर
जैसे ये फंक्शन दिया हुआ है एफ रियल टू रियल है और एफ एक्स दे दिया गया x माइनस 1 अतुल 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 ऑडियो बंद कीजिए प्लीज। एफ एक्स से x माइनस 1 x माइनस 2 इस पूरे का मॉड दिया हुआ है बच्चे, ठीक है। टाइप ऑफ फंक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप इसका कर्व जानते हो बनाना, विदाउट मॉड कर्व बना लेते हैं। y इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 का कर्व बना लेते हैं। ये क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव अपवर्ड पैराबोला, एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा, तो ये ऐसे कर्व होगा 1 और ये 2। जैसी मॉड लगा दोगे ना तो क्या हो जाएगा बच्चे, जो पोर्शन नीचे है ना वो ऊपर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा। देख लो कर्व बेंड भी कर रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो तो एक से ज्यादा जगह पे कट कर रहा, तो मिनी वन फंक्शन है। और इसकी अगर रेंज देखा जाए तो ये 0 से लेके इन्फिनिटी जा रही है, विच इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, इंप्लाइज इनटू फंक्शन, इंप्लाइज इनटू फंक्शन। ये समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ डोमेन ऑफ fx is 0 से 1, then the domain of f e का पावर x प्लस f log mod x। एक क्वेश्चन का नेचर ऐसे, एफ एक्स का डोमेन ये है तो इस फंक्शन का डोमेन बताना है। कुछ क्वेश्चन डोमेन से रिलेटेड करते हैं। एफ एक्स का डोमेन 0 से 1 है, इसका मतलब एफ में आप ये जो रख सकते हो वो 0 से 1 ही रख सकते हो, तभी वो डिफाइन होगा। डोमेन ऑफ एफ एक्स 0 से 1 है, मतलब इसमें एफ का जो इनपुट है वो 0 से 1 ही रख सकते हो। तो इस फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए पहली बात, ये एफ तभी डिफाइन होगा जब ये अंदर वाला 0 से 1 होगा। ई का पावर एक्स की वैल्यू 0 से 1 होनी चाहिए, एंड साथ में लॉग मॉड एक्स भी 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। अब यहां से कॉमन वैल्यू निकाल लो जो दोनों को सेटिस्फाई करे। ये देखो e के पावर x का ग्राफ हम बना के दिखाते हैं, ये y इक्वल टू e के पावर x का कर्व है, 0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर e के पावर x की वैल्यू आपको 0 से लेके 1 तक चाहिए तो इसमें आपको x की जो वैल्यू रखनी होगी वो लेस देन 0 रखनी होगी। जैसी x की वैल्यू 0 से कम लोगे ना तो ये 1 से कम होना शुरू होगा और पॉजिटिव तो होगा ही, ये x लेस देन 0 आ गया। और log x का कर्व ऐसे होता है, ये y इक्वल टू log x का कर्व है। मॉड लगाने से
x में मॉड लगाने से क्या होता है, जो y एक्सिस के राइट साइड में है उसी का मिरर इमेज यहाँ पे आता है। ये 1 है, ये -1 है। ये log mod x का कर्व है और इसकी वैल्यू हम चाह रहे हैं कि 0 से लेके 1 तक हो। 1 इसकी वैल्यू कब होगी वो आपको पता है? बोलो बच्चे। 1 पे 0 है, -1 पे 0 है। जैसी ई रखोगे ना तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। माइनस ई रखोगे ना इसमें माइनस ई रखोगे तब भी 1 हो जाएगी। ये समझ में आया? यस सर। तो अगर आपको log mod x की वैल्यू 0 से 1 चाहिए तो आइदर x की वैल्यू आपको लेनी होगी -e से लेके -1 और x की वैल्यू 1 से लेके e तक लेनी होगी। अब दोनों में कॉमन अगर देखोगे, क्योंकि ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए, तो दोनों में जो कॉमन आएगा x नेगेटिव मतलब ये वाला हो जाएगा। तो डोमेन जो हम लिखेंगे वो -e से -1 लिखेंगे बच्चे। ये इस फंक्शन की डोमेन हो गई। आया समझ में? यस सर। नेक्स्ट लेते हैं एक फंक्शन ले लेते हैं रूट के अंदर लॉग बेस इसका मॉड x -1 ले लिया और ये x² + 4x + 4 ले लिया। डोमेन ऑफ fx कह रहा, डोमेन सारे लोग निकाल के देख के बताओ जरा क्या आएगा डोमेन। लॉग के केस में आपको याद रखना होता है log b to the base a is defined, जिसका लॉग लेते हो वो पॉजिटिव होना चाहिए, जिस बेस पे लेते हो पॉजिटिव होना चाहिए, बेस को 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। और रूट के अंदर जैसे रूट x इज डिफाइंड जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो यहाँ पे x² + 4x + 4 की बात किया जाए तो ये तो x + 2 का होल स्क्वायर है। x जब -2 होगा उस समय ये लॉग अनडिफाइन हो जाएगा। बाकी जगह पे तो ये पॉजिटिव है, तो जिसका लॉग ले रहे हो पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहली बात तो कहोगे कि x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? -2। पहली बात हो गई कि x की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए। चलो सेकंड, बेस पे ध्यान से देखो। बेस को 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, बेस को पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, बेस 1 के बराबर कब होगा? बेस x 1 equal के +-2। +-2, तो x नहीं होना चाहिए +-2। और साथ में बेस को पॉजिटिव होना जरूरी है, यानी मॉड x ग्रेटर देन 1, यानी आइदर x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1।
तो हमारे पास ये आया 1 से ज्यादा -1 से कम, तो ये पॉजिटिव हो गया। साथ में x की वैल्यू 2 के बराबर नहीं हो और -2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। यही आया ना अभी तक? बोलो बच्चे। Yes, sir. अब ये लॉग तो डिफाइन हो गया, अब रूट को डिफाइन करने चलो। यहाँ पे अभी आपके पास आया है x 1 से ज्यादा 2 के इक्वल नहीं हो, -1 से कम -2 के इक्वल नहीं हो। अब रूट के अंदर का जो क्वांटिटी है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है बच्चे। अब यहाँ पे हमारे पास जो केस आएगा, 2 केस आएगा बच्चे। कब बेस 1 से ज्यादा, कब बेस 1 से कम, उसकी बात करेंगे। जैसे यहाँ पे केस फर्स्ट, देखो ये हमारे पास आया हुआ है, तो इसमें अगर हम केस ले लें, x अगर लेस देन -2 लेते हैं और x ग्रेटर देन 2 लेते हैं, हम पहले ये वाला पोर्शन सोच रहे हैं, 2 से ज्यादा -2 से कम, तो क्या होगा, बेस 1 से ज्यादा हो जाएगा। और जैसी बेस 1 से ज्यादा होगा तो ये इनइक्वालिटी वही वाला रहेगा। याद है सॉल्व करना लॉग को? Yes, sir. तो यहाँ पे इस इंटरवल के लिए x² + 4x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका पावर 0 1 आ जाएगा, x² + 4x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये है x + 1 x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0।